देखिए, आपको पता होगा यूनिवर्सिटी में पिछले 1 महीने से एक प्रकरण हुआ था। प्रदीप जी इनके साथियों ने यूनिवर्सिटी में कोई घोटाला हो रहा था, उसको पकड़ने के लिए वहाँ पर सभी छात्र एकत्रित होकर गए थे। वहाँ से ये शुरुआत हुई थी। उसके बाद कई अन्य विषयों पर इन लोगों ने आवाज़ उठाई और एक स्वाभाविक सी बात है, जब जिस विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं उनकी फ़ीस से बजट बनता है। चाहे जितने भी टीचर्स हों या नॉन टीचिंग हो या सिक्योरिटी वाले हों, सबकी सैलरी यहीं से ही जाती है। तो हमारी जेब से जो पैसा जाता है उसका दुरुपयोग ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सभी छात्र संगठन एकत्रित हुए। उन्होंने जांच की। उसके बाद विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन किए और अपनी आवाज़ उठाई। तो वो प्रकरण इतना आगे यूनिवर्सिटी ने अपनी पर्सनल लड़ाई ले ली उसको लेकर कि भाई ये विद्यार्थी ऐसी आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। उस पर एक कमेटी बनानी चाहिए थी, जांच का विषय था, जांच करनी चाहिए थी। उसके बाद छात्र संगठन बुलाने थे, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी बैठनी थी, उनसे पूछना था, हाँ भाई बताओ आपके पास क्या क्या प्रूफ है, क्या क्या विषय है। उसको लेकर दोनों आपस में बैठकर इस विषय को सुलझाया जा सकता था और जो भी इसमें दोषी थे उन पर कार्रवाई करने के लिए इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपनी तरफ से पहल करनी थी। लेकिन वो करने की वजह अभी क्या हुआ, कल ही परसों कोर्ट में भी यूनिवर्सिटी गई कि भाई यूनिवर्सिटी में जो छात्र नेता हैं, प्रदीप है और साथी हैं, ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन ना करें। बड़ी ही आश्चर्यचकित की बात है, अभी 5-7 दिन पहले विदेशी यूनिवर्सिटी और कई यूनिवर्सिटियों की भी एक रिसर्च आई थी कि विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई के लिए नहीं होता। कोई भी छात्र होता है उसको पढ़ाई के बाद एक सामाजिक जीवन भी जीना होता है और वो सामाजिक जीवन जीने के लिए वो तभी होता है कि किसी भी फील्ड में जाए कि युवा अपनी आवाज़ उठा सके, गलत के खिलाफ बोल सके। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी एक ज़रूरी चीज़ है कि जहाँ पर गलत हो रहा है उस गलत को गलत कहने के लिए वो आगे आएँ। तो इसमें एक छात्र नेता और उसके साथ जितने भी छात्र हैं वो एक मानसिक तौर पर भी सामाजिक तौर पर भी एक विकसित होते हैं। पढ़ाई एक पैरेलल चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। तो आप इस चीज़ को लेकर छात्रों पर जो कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है ये काफ़ी निंदनीय है। एक शुरुआत यहाँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से की गई है, अभी एक छात्र नेता पे की है, उसके बाद दूसरे पर भी की जाएगी, अन्य संगठनों पर की जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या छात्र नेता कोई अपनी पर्सनल नौकरी के लिए आवाज़ उठा रहे थे या कोई पर्सनल एजेंडे या किसी ठेकेदारी दिलाने के लिए कोई आवाज़ उठा रहे थे? नहीं, वो केवल विद्यार्थियों की मांगे, फीस वृद्धि की मांगे उठाई हैं, स्कॉलरशिप की मांगे उठाई हैं, हॉस्टल के काफ़ी विषय हैं। तो छात्रों के विषय छात्र नेता नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? यूनिवर्सिटी प्रशासन चाहता ही ये है कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स ना हो। तो ये काफ़ी निंदनीय है। मैं तो यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी कहूँगा और मैं अपने सभी छात्र संगठन है ये एक बार मिलकर अपनी कमेटी बनाकर दोबारा से इस पर चर्चा करेंगे कि उच्च न्यायालय में भी हम लोग जाएं, वहाँ पर जाकर और जो कोर्ट का निर्णय है इसको चैलेंज करें और आगामी जो भी रणनीति होगी सभी छात्र संगठन मिलकर जो संयुक्त मोर्चा मिलेगा उसको लेकर सभी छात्र क्लास टू क्लास जाकर पूरे विश्वविद्यालय के हर एक छात्र को इस विषय के बारे में अवेयर करने का काम करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे। तो हम प्रशासन से ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे को ज़्यादा ना खींचें, इस मुद्दे को यहीं पर रोकर छात्र नेताओं को बुलाकर और एक बीच में सीनियर जज या कोई किसी की भी कमेटी बनाकर वहाँ पर एक निष्पक्ष जांच की जाए कि भाई ये घोटाला कहाँ पर हो रहा है, क्या विषय है, विद्यार्थियों की मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं और विद्यार्थियों को दबाने के लिए कोर्ट का सहारा जो लिया जा रहा है वो काफ़ी निंदनीय है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रांगण में बैठे हैं और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हमारे सब की अपनी यूनिवर्सिटी है और इसमें बड़े स्तर पर जो व्यापक स्तर पर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे चल रहे थे उसके ऊपर प्रदीप भाई ने अपनी आवाज़ उठाई और एक जांच की मांग की, संवैधानिक जांच की मांग की। और इस संवैधानिक जांच के भय से यहाँ की अथॉरिटी सम्मानित कुलपति महोदय राजवीर सिंह लोहान जी ने एक सिविल सूट किया कि भाई प्रदीप मोटा इस और इसके जो साथी हैं वो कोई धरना इस यूनिवर्सिटी में नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन इस यूनिवर्सिटी में नहीं करेंगे और वह किसी और प्रकार की गतिविधि नहीं करेंगे प्रशासन के खिलाफ। तो मेरा मानना ये है कि सीधे सीधे ये भाई लोकतंत्र, प्रजातंत्र और संवैधानिक अधिकार और हमारे फंडामेंटल राइट का सीधे तौर पर वायलेशन है। भारत देश का संविधान, भारत देश का फंडामेंटल हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति देता है और हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने से हमें कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। किसी तानाशाह देश के तंत्र में तो ये हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में जिस प्रकार का आदेश एक सिविल सूट किया गया है ये कोई केरला की कंपनी का कोई फैसला है
और उसको यूनिवर्सिटी पे इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। अरे भाई, यहाँ कोई फैक्ट्री थोड़ी है, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्स है। यहाँ पर बच्चों की हर प्रकार की स्किल डेवलपमेंट करने की यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी बनती है। बड़ी बड़ी पार्टी के नेताओं के तो पैर पकड़ते हो और छात्र राजनीति का आप दम घोटना चाहते हो। किस प्रकार का फैसला आप इस विश्वविद्यालय में करना चाहते हो, आप तय कर ले भाई। इस विश्वविद्यालय के जिम्मेवार छात्र संगठन इस प्रकार के फैसले की जो यूनिवर्सिटी कोर्ट तक लेके गई है भाई, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस प्रकार का फैसला यूनिवर्सिटी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तानाशाह तंत्र की उपज है भाई। हम ये कहें कि स्टूडेंट जब तानाशाह तंत्र आ गया तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें लोकतंत्र और प्रजातंत्र को ख़त्म करने की आ जाती है। और ये इस वाइस चांसलर का व्योत नहीं है कि इस देश का प्रजातंत्र और लोकतंत्र को ख़त्म कर दे, डेमोक्रेटिक को। ये देश के संविधान के ऊपर हमला है, और भाई देश के संविधान के ऊपर हमला कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता करेगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम मांग करते हैं, अगर कुलपति महोदय जी की नैतिकता में थोड़ा सा भी दम है भाई, आप बच्चों को साबित करो ना कि बच्चे गलत हैं। कोई इंक्वायरी डिप्यूट की हो आपने, बच्चों ने इतने आरोप लगाए, किसी चीज़ में आपने इंक्वायरी करवाई हो और आप दोषी निर्दोष निकले हो, साक्ष्य दो हमें कि भाई ये गलत आरोप है। आप अपने आप में ही सही गलत साबित करने वाले बन गए तो भाई मैं ये कहूँगा विश्वविद्यालय के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये विश्वविद्यालय आज का नहीं, 1976 से यूनिवर्सिटी चल रही है, और पहली बार कोई इस प्रकार का फैसला कि भाई छात्र नेता धरना नहीं देगा, प्रदर्शन नहीं करेगा, अपनी बात नहीं रखेगा और इनके हो रहे भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करेगा। क्यों भाई? ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये इस भारत देश की संपत्ति है और भारत के संविधान के ऑर्डिनेंस से की यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। तो अपने निजी फैसले अपने घर में लागू कीजिए, यूनिवर्सिटी के ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। कल फैसला लिया एमडी यूनिवर्सिटी ने कि छात्र प्रदर्शन और आंदोलन नहीं करेंगे। ये तो एक बिल्कुल तानाशाही की तरफ जा रहा है। वीसी साहब तो संविधान से भी ऊपर हो गए कि संविधान भी मेरे नीचे है, मेरे खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। मैं भ्रष्टाचार करूं या कुछ करूं। जो हमारे साथी प्रदीप पे जो बैन लगाया धरना प्रदर्शन करने का यूनिवर्सिटी में, वीसी साहब तो ये चाहते हैं भाई मैं खुलकर कितना ही भ्रष्टाचार करूं, कोई मेरे खिलाफ आवाज़ न उठाए। हमारे को संविधान में आज़ादी है बोलने की, अपनी मांग रखने की, अपने विचार रखने की। कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलने की। लेकिन वीसी साहब तो ये चाहते हैं कि कोई भी मेरे खिलाफ न बोले, सब मेरी जी हजूरी करें। जो भी ये फैसला है हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, न ये यूनिवर्सिटी में लागू होने देंगे। इन्होंने क्या दिया है कि कोई केरला का मामला था फैक्ट्री का, उसको लेकर यूनिवर्सिटी में फैसला दिया गया है। क्या मामला था केरला का, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। केरला का ये मामला था, कोई फैक्ट्री थी, वो वर्कर के यूनियन की आवाज़ नहीं उठा रहे, आवाज़ उठाने के ऊपर था कि धरना प्रदर्शन यूनियन नहीं कर सकती। वो उनका प्राइवेट मामला होता है भाई फैक्ट्री का और इनका। ये यूनिवर्सिटी है, छात्रों की यूनिवर्सिटी है, न कि वीसी साहब के घर की। इसको अपना घर न बनाए वीसी साहब, और ना आप में इतना दम है कि आप संविधान से ऊपर हो जाओगे। आप तो संविधान को अपनी मुट्ठी में करने की सोच रहे हो। ये कोई तर्क थोड़ी होता है कि मेरे खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। हम आज इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि भाई इसको यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द अपना फैसला वापस ले, नहीं तो बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे कल से ही। मेरा नाम अमित है और मैं SFI राज्य उपाध्यक्ष हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी यहाँ आए हो, एक हमारे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का एक मसला है जो सीधा कैंपस डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है। कैंपस डेमोक्रेसी में क्या है, एक स्टूडेंट अपना यूनियन बना सकता है और अपनी आवाज़ को स्टूडेंट्स के अधिकारों के लिए उठा सकता है। लेकिन ये जो फैसला आया है इसका हम हमारे छात्र संगठन SFI स्टूडेंट यूनियन की ओर से विरोध करते हैं, क्योंकि ये एक स्टूडेंट की आवाज़ दबाने का फैसला है जिसके अंदर वो इस विश्वविद्यालय के अंदर आंदोलन नहीं कर सकेगा। वो जो यहाँ पर जिस भी प्रकार की जो गतिविधियाँ प्रशासन के द्वारा की जाने लग रही हैं, वो उसके विरोध में जो भ्रष्टाचार के मसले जो प्रदीप ने उठाए थे उनके विरोध में अगर आंदोलन करेगा तो वो एक्सपोज प्रशासन को कर रहा है, और प्रशासन को उस पर आकर ये बताना चाहिए कि हमने इस प्रकार की कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ पे भ्रष्टाचार की गतिविधियाँ नहीं की।
उस दिन से आंदोलन कर रहे साथी अलग अलग तरीके से अपना जो संवैधानिक अधिकार है आंदोलन कर रहे हैं, उसमें उनका अधिकार होते हुए वीसी साहब को यहाँ के अधिकारियों को उनकी बात सुननी थी, लेकिन दूसरे पक्ष में आज तक कोई भी काम इस प्रकार से नहीं रुका है और दूसरे तरफ छात्रों पर रोक लगाने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं पीछे ये अब भी सड़क बनने लग रही है, अपने जो लाइब्रेरी के पास में जो एक गलियारा वो अब भी बनने लग रहा है। अगर मामला है गया है कोर्ट के अंदर, हमारे विद्यार्थियों साथियों ने भी आंदोलन करते हुए एक मामला दर्ज करवाया है, उसके ऊपर भी सुनवाई होनी चाहिए। इसके ऊपर है तो इसके ऊपर भी देखते हुए कानूनी तरीके से संवैधानिक तरीके से आप जाओ, लेकिन ऐसे किसी की ऊपर दबाने का जो ये गतिविधि हो रही है इसका हम हमारे छात्र संगठन की ओर से पुरजोर विरोध करते हैं। और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम आने वाले टाइम में अगर छात्रों के बीच में जाना पड़ेगा तो हम जाने का काम करेंगे। और एक जो छात्रों की आवाज़ जो दबाई जा रही है, जो कैंपस डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध हमारे छात्र संगठन की ओर से करते हैं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वो इतना डर गए कि उसको कोर्ट में ले जाके एक कहते प्री प्लान करवा के एक आदेश लेके आए कि कोई भी छात्र नेता यहाँ प्रदर्शन नहीं करेगा। क्योंकि प्रदर्शन इसलिए नहीं करेगा, अगर जो प्रदर्शन करेगा तो वो यूनिवर्सिटी के सच्चाई को उजागर करेगा और भ्रष्टाचार की पोल खोलेगा। लेकिन साथियों, अब मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हम संविधान पे आंच नहीं आने देंगे और ना ही किसी को देश और प्रदेश में संविधान से ऊपर जाने देंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और ये फैसले को कुलपति को वापस लेना होगा, चाहे हमें इसके लिए धरने प्रदर्शन करने पड़े। विश्वविद्यालय के कुलपति को झुकना होगा और ये अपना फैसला तुरंत वापस लेना होगा। धन्यवाद।